नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं उत्तीर्ण गुरुकुल परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आपकी यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की मैथ की जो कक्षाएं हैं वो अब निरंतर चलती रहेंगी। जैसे कि सर ने बताया आपको, सीबीएसई बोर्ड की जो मैथ की कक्षाएं हैं और भी उनको वर्क को लोड लेकर उन्होंने ये उत्तरदायित्व तो मुझे दिया है कि जो आपकी यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की जो मैथ है उसको मैं आज से कंटिन्यू करूँगा और इसी के साथ मैं सर का धन्यवाद कहूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी कक्षा जो है मैथ की उसको स्टार्ट करता हूँ। और जितने भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो सभी हमारे चैनल उत्तीर्ण गुरुकुल से जुड़ें और कोई भी दिक्कत हो मैथ में तो वो कमेंट के थ्रू हमें बताएं, जिससे कि उनकी जो समस्या है उसको हम दूर करेंगे। कहाँ समस्या आ रही है, क्या नहीं, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो वीडियो, जिससे कि जो तुम्हारी समस्या है जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ से समझ में आएगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय प्रथम है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं संख्या के बारे में। संख्या क्या है? वे गणितीय वस्तुएं या संकेत जिनका हम उपयोग किसी संख्या को गिनने, उसकी मात्रा पता करने, उसका नामांकन करने यानी गिनने, मात्रा बताने या नामांकन के लिए करते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें संख्याएं कहेंगे। अब आगे चलते हैं, संख्या की टाइप के बारे में देखेंगे। वैसे तो कई टाइप है लेकिन मुख्यतः 2 टाइप के बारे में बताऊंगा। संख्या के 2 टाइप हैं। संख्या के 2 टाइप हैं। सबसे पहला है वास्तविक संख्याएं। दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। संख्या के 2 टाइप है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अभी वास्तविक संख्या क्या है, ये काल्पनिक संख्या क्या है, इसके बारे में हम आगे स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? अपरिमेय और परिमेय संख्या का सामूहिक ग्रुप। अपरिमेय या परिमेय संख्या का सामूहिक ग्रुप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं हम कि वे संख्या जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं या किसी मात्रा को बताने के लिए करते हैं वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है? इमेजिनरी नंबर, जैसे -√3 काल्पनिक संख्याएं जैसे -√3 -√7। लेकिन ये जो टॉपिक है काल्पनिक संख्या ये नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये क्लास 11th और क्लास 12th में आता है। कक्षा 10वीं 9th और 10th में खाली हमको ये पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। 9th और 10th में वास्तविक संख्याएं जो है वो पढ़ेंगे 9th और 10th में, जबकि ये काल्पनिक संख्याएं इनको पढ़ेंगे हम 11th और 12th में। अब चलो एक बार मैं वास्तविक संख्याओं को एक बार और बताऊं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय का जो सामूहिक ग्रुप होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जैसे कोई ये संख्या रेखा है, इसमें जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे एक संख्या रेखा होती है जिसमें संख्याओं को दर्शाया जाता है। यानी वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या। या वे संख्याएं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं, जैसे गिनती करना, मापन करना, ये सभी क्या है इसकी परिभाषा?
वास्तविक संख्याएं की। अब वास्तविक संख्या के दो हैं, अपरिमेय और परिमेय। परिमेय सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय। परिमेय को क्या, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, यानी जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू इज इक्वल नॉट 0, ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या हो, मसा 1 हो, यानी जिसे वे संख्या जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या का जो मासा होगा, एचसीएफ होगा, वो कितना आएगा, 1। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे अब मैं बताऊं कैसे आएगा 1, 3/5। 3/5 जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 × 1, और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 5 × 1। इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, जो संख्या कॉमन होती है, तो इसमें कॉमन क्या है, 1, तो 1 हो गया। जैसे एक और एग्जांपल, 7 19 7 × 1 7 हो गया, 90 × 1, जिसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या है, 1। अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी एक 5 है, 5 तो इसमें तो नीचे कुछ दे ही नहीं रखा, जैसे ये फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है, ये तो नहीं दे रखा। हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी संख्या हो उसके नीचे एक जो है वो छिपा रहता है। अब देखो बन गया ये पी बाई क्यू की फॉर्म में 7 हुआ, बन गया पी बाई क्यू की फॉर्म में 1 जो है वो हमेशा छिपा रहता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ ये किया 5, ये 5 कैसे आया, जब 5 में हम 1 का डिवाइड देंगे तभी तो 5 आएगा, ऐसे ही। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में न लिखा जा सके, क्यू इज इक्वल नॉट 0, पी बाई क्यू की फॉर्म में न लिखा जा सके, ये नहीं बेटा, पी बाई क्यू की फॉर्म में न लिखा जा सके, जो क्या ना हो, पूर्ण वर्गमूल न हो। अगर वो पूर्ण वर्गमूल होता है तो परिमेय संख्या में चला जाएगा। जैसे √4, √4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग में क्या हो गया इसका 2, जब 2 के नीचे 1 आया तो क्या बन गया ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जैसे √3, √7, √11 इस तरीके के आएंगे, अपरिमेय संख्या में ही आएंगे। एक बार दोबारा और बता रहा हूं, ध्यान से देखना, वो संख्याएं क्या है, यानी वे सभी गणितीय वस्तुएं या संकेत जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, गिनने में, मात्रा बताने में या किसी नामांकन के लिए करते हैं। संख्या के मुख्यतः कॉमनली जो होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर जो मैंने बताया वो आपके 11th 12th क्लास में आएगा, जबकि वास्तविक संख्या किस में आएगा, 9th और 10th में। वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय और परिमेय का जो सामूहिक ग्रुप होता है उसे कहते हैं, या वे संख्याएं जिनका हम उपयोग दैनिक गणना में करते हैं, जैसे मापना, गिनना और भी जो है। अब एक और है, यानी वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या के 2 टाइप है, परिमेय और परिमेय। परिमेय जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू इज इक्वल नॉट 0, यहाँ मासा जो है एचसीएफ जो है वो 1 आना चाहिए। उसके बाद हम परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जो पूर्ण वर्ग न हो, एक अपूर्ण वर्ग हो, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। चलो इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या है, गिनती वाली संख्या जो होती है ना, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 1 2 3 4 5 10 इनफाइनाइट तक। अब उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अगर जो प्राकृतिक संख्या है
उनके शुरू में अगर हम 0 लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूर्ण संख्या। यानी इनके आगे 0 लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? पूर्ण संख्या। तो क्या लिखेंगे हम? 0 से शुरू होने वाली 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो गिनती वाली संख्या है, पूर्ण संख्या जो गिनती वाली संख्या है, उसके आगे 0 लगाना। बस 0 लगाते ही ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। अब आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक रूप में व्यक्त करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। या हम ये भी कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0 है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इधर -1 -2 -3 -4 और अनंत। पूर्ण संख्याएं दो तरीके से लिख सकते हैं। पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक रूप में व्यक्त करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। दूसरा, पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, तो इसके बाद ये लिख लो, पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर भिन्न प्राप्त होती है, या पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या भिन्न कहलाती है। अब बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे पढ़ते हैं। सम संख्या, इवन नंबर के बारे में। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वह प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः जाता है। ये 2 का भाग पूर्णतः जाने पर जो प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। यानी वे संख्याएं जो ये वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाए, वे क्या कहलाएंगे? वे सम संख्याएं कहलाती हैं। अब यही विषम संख्या जस्ट इसका अपोजिट है। यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग न जाए, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं
ये भी लिख सकते हैं वह प्राकृतिक संख्या है, ये लिख लो, वह प्राकृत संख्या है जिनमें ये वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती, इसमें भी जोड़ना चाहो तो इसमें भी एक शॉर्ट लिख लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, एग्जाम्पल है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। अब यहाँ इसी की एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, वह प्राकृतिक संख्या है जो पूर्णतः 2 से विभाजित है, वह प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल हैं 3 1 3 5 7 11 सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी कह सकते हैं कि 2 के टेबल से जो स्टार्ट हो सब, वो क्या कहलाती है सब, जैसे 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वही विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 7 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 11 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब इसमें पूछे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या है 2, और सबसे छोटी विषम संख्या 1। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे और है अभी। आगे नेक्स्ट है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो एग्जाम्पल में 4 1 से भी है, 4 2 से भी है और 4 से भी, यानी स्वयं से डिवाइड है, 1 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम 15, ये 1 से है, 3 से भी है, 5 से भी है और 15 से भी है, यानी कह सकते हैं स्वयं और एक के अलावा कितनी भी संख्याओं से विभाजित हो। जैसे इसमें 2 थे, इसमें 1 2 3 4, यानी अपने और एक के अलावा
और संख्याओं से विभाजित हो वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। जस्ट इसका अपोजिट होगा अभाज्य संख्याएं। को प्राइम, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं व एक से विभाजित हों, स्वयं व एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, किसी दूसरी संख्या से। भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर जो संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में 3 1 से है, डिवाइड जाएगा, भाग जाएगा, विभाजित होगी और 3 से। इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं होगी। 11 1 से जाएगी, विभाजित होगी और स्वयं से यानी 11 से, इसके अलावा और किसी से नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं 3 5 5 7। जैसे 3 और 5 का जब हम HCF निकालेंगे तो होगा 3 × 1 और 5 × 1, तो 1 क्या है कॉमन, तो इनका HCF क्या हो गया? 1। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। एक चीज़ और बता दूं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये होगा जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। लेकिन जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या नहीं होंगी? प्राकृत संख्याएं। इसी तरीके से हर में ये रूल लागू होगा। इसी के साथ आगे नेक्स्ट पार्ट में आज की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूला जो है उनको कराएंगे और फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली कल हम क्या करेंगे? इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो करेंगे और प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत सवाल हैं जिनको हम करेंगे। इसी तरीके की निःशुल्क शिक्षा के लिए हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल परिवार को, ये हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें आपका सहयोग मिले और हर वो विद्यार्थी हमारी इस निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सके। इसके लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को।